स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। नमो भगवते वासुदेवाय। श्री शुक उवाच ततश्च पौगण्डवयस्वितौ व्रजे बभूवपुस्तौ पशुपालसम्मतौ गाश्चारयन्तौ सखिभिः समं पदैः वृन्दावनं पुण्यमतीव चक्रतुः। परमात्मा श्री कृष्ण परम प्रेम का स्वरूप है। प्रेम और परम प्रेम में अंतर है। पुत्र के साथ मित्र के साथ जो स्नेह किया जाता है उसको प्रेम कहते हैं। जो सर्व के साथ स्नेह करते हैं। संसार में श्री कृष्ण का कोई भी शत्रु नहीं है। श्री कृष्ण साथ कोई प्रेम करे कि न करे, श्री कृष्ण सभी जीवों के साथ प्रेम करते। पूतना ने श्री कृष्ण को विष दिया था। विष देने वाली पूतना के साथ प्रेम करते।
शिशुपाल श्री कृष्ण को सभा में गाली देता है। गाली देने वाले शिशुपाल के साथ प्रेम किया। भृगु ऋषि ने श्री कृष्ण भगवान के छाती में लात मारी। छाती में लात मारना और भृगु ऋषि के साथ में प्रेम किया। संसार के इतिहास में ऐसा कोई हुआ नहीं है। छाती में लात मारना के साथ प्रेम कर। भृगु ऋषि परीक्षा करने के लिए निकले थे। भगवान नारायण शयन करते हैं। भृगु ऋषि को बड़ा बुरा लगा। जब जाओ तब ये सोए हुए ही रहते हैं। लक्ष्मी जी चरण की सेवा करती है। भृगु ऋषि को क्रोध आया। क्रोध में दौड़ते हुए गए, छाती में लात मारी। भृगु ऋषि ने यह बहुत ही अयोग्य किया है। ऐसी कई परीक्षा होती है। लक्ष्मी जी ने कहा ब्राह्मण उद्धत है, इसको सजा करो। भगवान ने कहा ब्राह्मण की मैं पूजा करता हूं। जिसने छाती में लात मारी है, तो ऐसे भृगु ऋषि के साथ भगवान प्रेम करते, पूजा करते। लक्ष्मी जी की बहुत इच्छा थी, ये ब्राह्मण बड़ा उद्धत है, घमंडी है, इसको सजा होनी चाहिए। भगवान ने सजा नहीं की। भृगु ऋषि ने भगवान के छाती में लात मारी। तभी से लक्ष्मी जी ब्राह्मणों के ऊपर नाराज हो गई। लक्ष्मी जी ने ऐसा निश्चय किया है, अब मैं ब्राह्मण के यहाँ नहीं जाऊंगी, ये भीख मांगे यही अच्छा है। प्रायः लक्ष्मी जी क्षत्रिय और वैश्य के यहाँ जाती है, ब्राह्मण के यहाँ जल्दी नहीं जाती। एक ब्राह्मण ने नारायण की छाती में लात मारी। तभी से लक्ष्मी जी ब्राह्मणों के ऊपर नाराज हो गई। लक्ष्मी जी ब्राह्मणों की उपेक्षा करती है, नारायण ब्राह्मणों के साथ प्रेम करते। भगवान सभी के साथ प्रेम करते हैं। जो बोलता है कि मैं ईश्वर को नहीं मानता, ऐसे नास्तिक को भी भगवान प्रकाश देते हैं। नास्तिक को पवन देते हैं, अन्न जल देते हैं। पृथ्वी के पति परमात्मा है, मानव पृथ्वी के आधार से ही जीवित है। भगवान कहते बेटा तू मेरे को मानता नहीं है, मैं तेरे को मानता हूँ। भगवान सभी को मानते हैं, सभी के साथ प्रेम करते हैं। परमात्मा जीव को प्रेम देते हैं और परमात्मा जीव के पास प्रेम ही मांगते हैं। बहुत से लोग भगवान को पैसा देकर के समझा देते हैं। पैसा से परमात्मा प्रसन्न नहीं होते। भगवान तो लक्ष्मी के पति है। कोई गरीब होवे उसको आप पैसा से प्रसन्न कर सकते हो, जो लक्ष्मी का पति है। भगवान आपका पैसा मांगते नहीं है, पैसा घर के लोगों को दो। घर के लोगों के साथ ज्यादा प्रेम मत करो। जिसके साथ आप प्रेम करते हो, एक दिन वह आपको छोड़ करके जाने वाला है। जिसके साथ आप बहुत प्रेम करते हो, उसको आप छोड़ करके जाने वाले। घर के लोगों को धन देना, मन देना नहीं। घर के लोग आपका मन मांगते भी नहीं है। घर के लोग धन मांगते। कोई मानव आपका मन मांगता नहीं है, मानव तन मांगता है, मानव धन मांगता है।
मानव तो ऐसा दुबला है, अपने मन को भी संभाल सकता नहीं है, वो दूसरे के मन को क्या संभालेगा। किसी मानव को मन देना नहीं, कोई मानव मन देने लायक नहीं है, मन भगवान को दे। परमात्मा को वैष्णव प्रेम से वश कर। कभी कभी मानव दुख में ऐसा बोलता है, अब इन लोगों ने मेरे मन को बहुत त्रास दिया, तो तुमने इन लोगों को मन दिया इसीलिए त्रास दिया, इनको मन दिया ही ना होता तो। मन देने लायक कोई मानव नहीं है। प्रेम परमात्मा के साथ करो। प्रेम बल सबसे बड़ा बल है। द्रव्य बल, बुद्धि बल, शरीर बल, ज्ञान बल सबकी जब हार होती है तब प्रेम की जीत होती है। प्रेम के सभी नियम दिव्य है। प्रेम में अति मान अपमान के जैसा लगता है। जो अपना प्रेमी है उसको ज्यादा मान देने से उसको दुख होता है। मेरे को इतना मान काहे को देते हो, मैं तो घर का हूँ, आपका हूँ। प्रेम में अति मान अपमान के जैसा लगता है। प्रेम में तिरस्कार सत्कार के जैसा लगता है। प्रेमी का कोई तिरस्कार करे उसको बुरा नहीं लगता है, मेरे ऊपर उनका बहुत प्रेम। प्रेम के नियम सब भिन्न है। प्रेम में हार जीत है और जीत हार है। प्रियतम की जीत और मेरी जीत है, उनकी हार और मेरी हार। जहां अतिशय प्रेम है वहां मानव हार कबूल करता है। हार कबूल करने में उसको सुख होता है, जरा भी दुख नहीं होता। प्रेम में हार जीत है। कल्पना करे कि कोई माँ कथा में जाने को तैयार हुई, घर में 3-4 वर्ष का बालक है। माँ की ऐसी इच्छा थी बालक घर में खेले, मैं कथा सुनने के लिए जाऊं। माँ बालक को समझाती है, मिठाई देती है, पैसा देती है, बेटा घर में खेलना। बालक का 16 आनी प्रेम अपनी माता में होता है। वो पैसा फेंक देता है, वो मिठाई लेता नहीं है। उसकी ऐसी इच्छा है मेरी माँ मेरे को छोड़ करके जा रही। माता में बालक का 16 आनी प्रेम होता है। बालक अपनी माँ की साड़ी पकड़ करके जोर से रोने लगे तो माँ उसको छोड़ करके कथा में नहीं जा सकती। उसका प्रेम देख करके माँ प्रसन्न होती, मेरे बिना हो सकता नहीं, आज कथा में नहीं जाऊं। कोई पूछता है कथा में क्यों नहीं आई, तो बच्चे ने मेरे को पकड़ के रखा था, जाने नहीं देता। बालक में शक्ति ज्यादा है कि माता में शक्ति ज्यादा है? शक्ति तो माता में ज्यादा, में प्रेम ज्यादा है। बालक का प्रेम देख करके माँ दुर्बल हो जाती। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, कल्पना करे कि बालक बड़ा हुआ, 24-25 वर्ष का जवान हो गया, उसका लग्न हुआ, उसकी बहू घर में आई है। एक दिन उसकी माँ कथा में जाने को तैयार हुई थी। जिसका लग्न हुआ है ऐसा पुत्र कदाच माँ को ऐसा थे कि आज कथा में जाना नहीं। आज उसकी माँ मानेगी? माँ नहीं मानेगी। आज मैं कथा में जाऊंगी, मेरे देह का आत्मा का मेरे को अब कल्याण करना है। बालक पूछता है, मैं छोटा था तेरे को ना कहता था तो तू कथा में नहीं जाती थी, अब मैं पैसा कमाता हूँ, मैं ना बोलता हूँ तो भी कथा में क्यों जाती है? माँ जवाब देती है, बेटा तू छोटा था तो तेरा 16 प्रेम मेरे में ही था, अब तेरा लगन हो गया है, अब तेरा पहले जैसा प्रेम मेरे में रहा नहीं है, तेरा प्रेम अब कम हो गया। लग्न होने के बाद माता पिता के उपकार को
प्रेम को जीव भूलने लगता है, स्त्री में मोह होता है। पुत्र का प्रेम कम होवे तो माँ का भी प्रेम कम हो जाता। अब तेरा पहला जैसा प्रेम रहा नहीं। जीव ईश्वर का संबंध पिता पुत्र के जैसा, माता पुत्र के जैसा संबंध है। बाल्य अवस्था में बालक का अतिशय प्रेम माता में था, तब माँ बालक के अधीन रहती थी। जवानी में उसका प्रेम कम हो गया, अब माँ का भी प्रेम कम हो जाता है। जीव और ईश्वर का संबंध माता पुत्र के जैसा, पिता पुत्र के जैसा संबंध है। परमात्मा को वैष्णव प्रेम से ही वश कर सकते। भगवान जीव को प्रेम देते हैं और जीव के पास प्रेम ही मांगते हैं। थोड़ा सा विचार करो, आपको जो धन मिला है, आपको जो सुख मिला है, आपके कर्म से मिला है। आंख बंद करो, थोड़ी अंदर नजर करो, मैं कैसा हूं, मेरा मन कैसा है, मेरी आंख कैसी है, मेरी जीभ कैसी है। थोड़ा सा विचार करो, अंदर से आवाज आवेगी, मैं पापी हूं, मैंने मन से बहुत पाप किया है, मैंने आंख से बहुत पाप किया है, मैंने जीभ से बहुत पाप किया। अपने स्वरूप को देखो, जगत को देखने से लाभ नहीं है। मैं कैसा हूं, मेरा मन कैसा है। शांति से विचार करने पर अंदर से आवाज आता है, मैं पापी हूं, मैं लायक नहीं हूं। तो भी भगवान ने मेरे को धन दिया है, सुख दिया है। मानव को जो सुख मिला है उसके कर्म का फल नहीं है, श्री कृष्ण कृपा का फल। भगवान जीव के ऊपर कृपा रखते। मैं भगवत कृपा से सुखी हूं। सुखदेव जी महाराज राजर्षि को सावधान, अकारण प्रेम करना प्रभु का स्वभाव। जीव लायक नहीं है तो भी परमात्मा जीव के साथ प्रेम करते। कोई भी जीव प्रेम किए बिना रह सकता नहीं है। जीव जगत के साथ बहुत प्रेम करता है, इसीलिए दुखी हुआ है। भक्ति का अर्थ यह है, जगत से भगवान के साथ ज्यादा प्रेम करना भक्ति है। भगवान से ज्यादा प्रेम जगत के साथ करना ही आसक्ति है। सुखदेव जी महाराज वर्णन, ततश्च कौरण्यवयस्कृतौ रजे बभूव पुष्टौ पशुपालसम्मतौ नाश्चारयन्तौ सखिभिः समं पदैः वृन्दावनं पुण्यमतीव चक्रतुः।
जगत के साथ विवेक से प्रेम करो, जगत के साथ वेर करना नहीं। जगत बहुत प्रेम करने के लिए लायक नहीं। कोई मिले तो हाथ जोड़ो, दो मधुर शब्द बोलो। कदाच आपको कोई न मिले तो उसके वियोग में उसका चिंतन मत करो। 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, भाई मेरे को मिला नहीं, मेरे को बहुत याद आता। कोई मिले तो ठीक है और न मिले तो बहुत ठीक है। जगत के साथ ऐसा संबंध रखो, मेरे को भगवान को मिलना। परमात्मा के साथ प्रेम करो। आपको शंका होगी कि महाराज भगवान में प्रेम होता नहीं है, प्रभु में प्रेम होवे, ऐसा कोई उपाय बताओ। आप घर के लोगों के साथ क्यों प्रेम करते हो? पति ऐसा मानता है पत्नी मेरे को सुख देती है, पत्नी ऐसा समझती है पति से मैं सुखी हूँ। घर के लोग सुख देते हैं ऐसा समझने से प्रेम होता है। कदाच कोई ऐसा विचार करे घर में मेरे को दुख देते हैं तो प्रेम नहीं कर सकता। घर के लोग मेरे को सुख देते हैं ऐसा समझने से प्रेम होता है। आज से आप ऐसा निश्चय करो, मेरे को मेरे भगवान सुख देते हैं। कोई स्त्री सुख दे नहीं सकती है, कोई पुरुष से सुख मिलता नहीं है, सुख तो भगवान देते। जीव किए हुए कर्म का फल भोगने के लिए आया, अपने कर्म का फल जीव भोगता है। सुखस्य दुःखस्य न कोऽपि दाता परो ददातीति कुबुद्धिरेषा अहंकारोमीति वृथाभिमानः स्वकर्म सूत्रग्रथितो हि लोकः। कर्म का संबंध जब पूरा होता है तब जीव छोड़ करके चला जाता है। कदाच न जावे तो आपके साथ भले रहता हो, जिसका लेन देन का संबंध पूरा हुआ वह आपको सुख नहीं दे सकता। संसार में तो ऐसा अनुभव होता है जिससे सुख मिला था वही दुख देता। जब कर्म का संबंध पूरा हो जाता है, सुख भगवान दे। थोड़ा सा ठंडा जल मिले तो भगवान के उपकार मानना चाहिए। ये पानी मेरे को किसने दिया? कोई स्त्री पानी देती है, कोई पुरुष पानी देता है। मानव में पानी उत्पन्न करने की शक्ति नहीं है। थोड़ा जल मिले तो भगवान का उपकार मान। भगवान ने मेरे को पीने के लिए जल दिया। भगवान अन्न देते हैं, भगवान जल देते हैं। भगवान की कृपा से मैं सुखी हूँ। पानी पियो, उस समय भगवान के उपकार का स्मरण करो। पानी पीने के समय में भगवान को भूलना नहीं। ये पानी मेरे को भगवान ने दिया। भोजन के समय में भगवान को भूलना नहीं। अन्न खाने के लिए मेरे को भगवान ने दिया। भोजन से आरंभ में 10 मिनट भजन करो, फिर भोजन करो। लोगों को भूख लगने के बाद याद रहता नहीं है, एकदम टूट पड़ते। भूख लगी है, जल्दी लाओ। जो भोजन के समय में भजन नहीं करता, भोजन के बाद उसका मन बिगड़ जाता। अन्न में एक दोष है, अन्न पेट में जाने के बाद आलस आता है। अन्न पेट में जाने के बाद रजोगुण बढ़ता है। भोजन के आरंभ में भजन करने की जरूरत है। भगवान को अर्पण करो, जो भगवान ने मेरे को दिया है। अन्न जल भगवान देते हैं।
भगवान के उपकार का स्मरण करो। भगवान की कृपा से मैं सुखी हूँ, ऐसा जो बार बार विचार करता है प्रभु में प्रेम होता है। संसार के अनेक विषयों में मानव का प्रेम बिखरा हुआ है। विषयों में से प्रेम को उठा करके वह प्रेम भगवान को अर्पण करे। प्रेम बंधन भगवान भी नहीं तोड़ सकते। सर्वशक्तिमान परमात्मा प्रेम के अधीन रहते। प्रेम का बंधन भगवान भी नहीं तोड़ सकते। हाथ छुड़ा के जात हो निबल जानी के मोही, जाहुगे जब हृदय से सबल कहोगे तो। श्री सूरदास जी महाराज बोले। सूरदास जी महाराज जन्म से अंध नहीं थे। सूरदास जी को आंख थी। सूरदास जी के मन में एक बार ऐसा विचार आया, जगत को मैंने देख लिया है, सब कुछ देखा, जगत देखने से शांति मिली नहीं, मैंने भगवान को देखा नहीं। जगत में मैंने सब कुछ देख लिया है, अब आंख की क्या जरूरत है। सूरदास जी के मन में ऐसा विचार आया, भक्ति में आंख विघ्न करती है, आंख ही मन को चंचल बनाती है। अब जगत को देखना नहीं है, देखने लायक मेरे भगवान है। सूरदास जी ने जानबूझ करके आंख फोड़ डाली। अंध सूरदास जी श्री धाम वृंदावन में जाकर के भक्ति करते। सूरदास जी के इष्टदेव बालकृष्ण है। छोटे से बालकृष्ण में उनकी बहुत प्रीति है। बालकृष्ण लाल मेरे मालिक है, मैं उनके घर का एक साधारण नौकर। सूरदास जी की ऐसी भावना थी। सूरदास जी का ऐसा एक नियम था, किसी मानव के पास मांगना नहीं। मेरे प्राण भले निकल जाए, मैं बालकृष्ण लाल का सेवक हूँ, बालकृष्ण लाल मेरे मालिक है, किसी मानव के पास मैं नहीं मांगूंगा। सूरदास जी महाराज को जब भूख लगती है तब कीर्तन करते हुए बालकृष्ण लाल को कहते हैं, कन्हैया भूख लगी है, मेरे पास कुछ भी नहीं, मानव के पास नहीं मांगूंगा, मेरे मालिक श्री कृष्ण है। ऐसी निष्ठा है। बालकृष्ण की मानसी सेवा करे, बालकृष्ण का ध्यान करे, प्रेम से श्री कृष्ण का कीर्तन करे। सूरदास जी महाराज जब कीर्तन करते हैं तब छोटे से बालकृष्ण उनके सन्मुख बैठ करके कीर्तन सुनते। श्री कृष्ण को कीर्तन सुनने में आनंद आता है। प्रेम से कोई कीर्तन करता है, वहां भगवान खड़े होकर के सुनते। कैसा मेरे में उसका प्रेम। सूरदास जी को खबर नहीं है मेरा कीर्तन कौन सुन रहा है। उनके सन्मुख बालकृष्ण लाल विराजमान, सूरदास जी को देख रहे हैं। सूरदास जी को आंख नहीं है, सूरदास जी जानते नहीं है मेरा कीर्तन कौन सुन रहा है, कौन मेरे को देखता है। बालकृष्ण प्रेम से उनको निहारते हैं, सूरदास जी का कीर्तन सुनते हैं, कीर्तन में आनंद। श्री कृष्ण आनंद स्वरूप है, आनंद में परमात्मा को कीर्तन में आनंद आता है। एक बार ऐसा हुआ, सूरदास जी जाते हैं, मार्ग में बड़ा खड्डा था, सूरदास जी को दिखता नहीं है, खड्डे में गिर गए। अब इस खड्डे में से मेरे को कौन बाहर निकालेगा, बड़ा खड्डा है, दिखता नहीं है। बालकृष्ण लाल को सहन हुआ नहीं। बालकृष्ण वहां आए हैं, बाबा मैं आपका हाथ पकड़ता। सूरदास जी का हाथ पकड़ करके बाहर निकालते हैं।
सूरदास जी पूछते कौन हो? बाल कृष्ण ने कहा बाबा नंदगांव का एक गोवाल का मैं बेटा हूँ, मैं गायों को लेकर के इधर आया था, आप खड्डे में गिरे थे, आपको मैं निकालने के लिए बाहर आया। सूरदास जी विचार करने लगे, ये नंदगांव के गोवाल का कौन पुत्र है, कौन मेरे लिए खड्डे में आए, किसको मेरी जरूरत है? मेरे को लगता है मेरे मालिक ही है, मेरे लिए खड्डे में आए। श्री कृष्ण ने मेरा हाथ पकड़ा है। सूरदास जी समझ गए हैं मेरे मालिक ने मेरा हाथ पकड़ा है। श्री कृष्ण को पकड़ने के लिए जाते हैं, फिर तो हाथ छोड़ दिया, हाथ छोड़ करके चले जाते हैं। तब सूरदास जी बोले हैं आप बलवान हो, मैं दुर्बल हूं, आप ईश्वर हो, मैं जीव हूं, आप सर्वज्ञ हो, मैं अल्पज्ञ हूं, आप सिंधु हो, मैं बिंदु हूं, आप अंशी हो, मैं अंश हूं। आप मेरा हाथ छोड़ करके चले जाते हो, लोग आपको बलवान मानते हैं, मैं आपको बलवान तब मानूंगा मेरे हृदय में से आप बाहर निकले। सूरदास जी ने परमात्मा को प्रेम से अपने हृदय में बांध के रखा। प्रेम का बंधन भगवान भी नहीं तोड़ सकते। सर्वशक्तिमान परमात्मा प्रेम परतंत्र हो जाते। प्रेम बल सबसे श्रेष्ठ बल। जब सबकी हार होती है तब प्रेम की जीत होती है। द्रव्य बल, बुद्धि बल, शरीर बल, ज्ञान बल सबकी हार हो जाती है, तब प्रेम की जीत होती है। जीव ईश्वर को प्रेम से ही वश कर सकता है। परमात्मा के साथ प्रेम करो, आपका जहाँ प्रेम है वह आपको याद आता है। प्रेम का लक्षण यह है जिसके वियोग में प्राण व्याकुल होवे उसको प्रेम कर। माँ का बालक में प्रेम होता है, माँ कहीं भी जावे अपने बालक का स्मरण रखती। जिसके वियोग में दुख होता है वहां प्रेम सच्चा। भगवान के वियोग का थोड़ा दुख होना चाहिए। जिसको श्री कृष्ण वियोग में संसार मीठा लगता है, जिसका मन संसार में रमता है, वो भक्ति बराबर नहीं करता। भगवान के वियोग का जीव को जब दुख होता है तभी भक्ति का आरंभ होता है। जो परमात्मा के साथ प्रेम करता है, परमात्मा उसको परमात्मा बना देते हैं। पारसमणि लोहे को स्वर्ण बनाता है, पारसमणि लोहे को पारसमणि नहीं बना सकता है। जो परमात्मा के साथ प्रेम करता है उसको भगवान भगवान बना देते हैं। भगवान अति उदार है, बालकों को अपना स्वरूप भगवान ने दिया है। जितने बछड़े थे, गोप बालक थे, उतने स्वरूप भगवान ने धारण किए। कथा कल वर्णन की है। सुखदेव महाराज राजर्षि को सावधान ततश्च पौगण्डवयस्कृतौ व्रजे बभूव पुष्पौ पशुपालसम्मतौ दाश्चारयन्तौ सखिभिः समं पवैः वृन्दावनं पुण्यमपीव चक्रतुः। श्री कृष्ण बड़े हुए हैं, 5 वर्ष पूरे हुए हैं, 6ठा वर्ष का आरंभ हुआ। एक दिवस
यशोदा माता को बाल कृष्ण ने कहा, मैया अब मैं बड़ा हो गया, अब मेरे को गोपाल बनने की इच्छा है, मैं गोपाल बनूं, मैं गायों की सेवा करूं। आज तक श्री कृष्ण वत्सपाल थे, छोटे छोटे बछड़ों को ले जाते थे, अब श्री कृष्ण को गोपाल होने की इच्छा है। यशोदा माँ की बहुत इच्छा थी, मेरा कन्हैया मेरे आंख से दूर न जाए। दिन भर लाला को निहारो, गायों को ले जाएगा तो प्रातः काल में जाएगा, सायं काल को घर में आएगा, दिन भर मेरे को श्री कृष्ण का दर्शन नहीं हो। माँ की बहुत इच्छा थी, मेरे आंख से कन्हैया दूर न जाए। यशोदा मैया ना बोल, अभी तू छोटा है, अभी मैं तेरे को गोपाल नहीं बनना, नहीं बनना। लाला को बहुत उतावल हुई है, माँ मैं गायों की सेवा करने के लिए आया। यशोदा मैया समझाती है, बेटा कितनी गाय मारती है, तो अभी छोटा है, सेना मैया में बड़ा हो। बाल कृष्ण रोने लगे, माँ का हृदय भर गया है, उठा करके छाती के साथ कर, माँ मेरे को जाने दे, मेरे को गायों की सेवा में आनंद आता है, मैं गायों की सेवा करने के लिए यहाँ आया हूँ। यशोदा जी समझाती है, बेटा शुभ मुहूर्त में मैं तेरे को गोपाल बनाऊं। बाल कृष्ण ने पूछा है, मैया शुभ मुहूर्त कब आता है? यशोदा जी समझाती है, शुभ मुहूर्त मेरे हाथ में नहीं है, ये तो पुरोहित जी तेरी जन्म पत्री देख करके अच्छा मुहूर्त देंगे। पुरोहित जी जो बात कहेंगे वो मानना पड़ता है। बातें हो रही थी, उसी समय शांडिल्य ऋषि वहां आए। बाल कृष्ण ने कहा, मैया पुरोहित जी आ गए, मेरे को गोपाल होना है। बाल कृष्ण के मन में जो बात आती है सर्तज हो जाता। यशोदा जी ने शांडिल्य ऋषि की पूजा की है और कहा है, महाराज आपके बालक को गोपाल बनने की बहुत उतावल हो। मेरी इच्छा तो ऐसी थी 11 वर्ष का हो जाए फिर उसको मैं गोपाल बनाऊं। मानता नहीं है, रोता है, कहता है कि गायों की सेवा करने के लिए मैं यहाँ आया, मेरे को गाय बहुत प्यारी है, मेरे को गोपाल होना है, आप अच्छा मुहूर्त दे। शांडिल्य ऋषि ने लाला की जन्मपत्री देख करके विचार करके मुहूर्त दिया है, कार्तिक मास शुक्ल पक्ष और अष्टमी तिथि, जिसको महापुरुष गोपाष्टमी कहते। सप्तमी के रात्रि में बाल कृष्ण को नींद नहीं आती। रोज का नियम तो ऐसा था, यशोदा मैया बाल कृष्ण को जगावे तब कन्हैया जागता। आज तो बाल कृष्ण माँ को जगाता, मैया उठ, मैया उठ। यशोदा जी ने कहा, बेटा अभी तो 2 बजे हैं, अभी से उठ करके क्या करना? मैया मेरे को गोपाल होना है। मैया आज स्वप्न में मेरे को गाय का दर्शन हुआ। गाय का दर्शन अति शुभ है। गाय पशु नहीं है, तुलसी जी झाड़ नहीं है, श्री गंगा जी श्री यमुना जी पानी नहीं है। सनातन धर्म में 2-4 तत्व ऐसे श्रेष्ठ है। स्वप्न में गाय का दर्शन अति शुभ है। गाय में सभी देवों का निवास है। मेरे को स्वप्न में गाय का दर्शन हुआ है, यशोदा माता को आनंद। प्रातः काल में स्नान किया है, शांडिल्यादिक ऋषि वहां आए हैं, श्री कृष्ण गायों की पूजा करते हैं। गाय के मुख में लड्डू देते हैं, गायों को तिलक करते हैं, गायों की प्रदक्षिणा करके गोपाल गायों को साष्टांग प्रणाम करते। गाय हृदय से आशीर्वाद देती है, गोपाल का जय 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 जयकार हो। शांडिल्य ऋषि को वंदन किया है। शांडिल्य ऋषि ने कहा, बेटा यशोदा माँ को वंदन करना चाहिए। बाल कृष्ण दौड़ता हुआ घर में आया है, आज माँ को साष्टांग प्रणाम किया।
यशोदा माँ का हृदय भर जाता, मेरा बालक गायों की सेवा करेगा, सुखी होगा। गायों के आशीर्वाद कभी व्यर्थ नहीं जाता। सनातन धर्म में कोई भी काम गाय के बिना नहीं होता। आपको कोई भी सत्कर्म करना हो, प्रथम गाय की जरूरत है। गौमूत्र से देह की शुद्धि होती और गोबर से भूमि की शुद्धि होती। कोई भी सत्कर्म करो, सत्कर्म के आरंभ में देह की शुद्धि करनी पड़ती। गौमूत्र के बिना देह की शुद्धि नहीं होती। जिस घर में गोबर का लीपन होता है वही भूमि शुद्ध है। जहाँ गोबर का लीपन नहीं है वह भूमि शुद्ध नहीं मानी जाती। गाय के एक एक श्रीअंग में देवों का निवास है। जो गाय को प्रसन्न करता है सभी देव प्रसन्न हो जाते। आपको भगवान संपत्ति देवे तो आप क्या करोगे? आपको भगवान संपत्ति देवे तो घर में गाय माता करो। जिस घर में गाय की सेवा होती है उस घर में गोपाल आते हैं। श्री कृष्ण प्रकट हुए हैं मथुरा में, आनंद गोकुल के व्रजवासियों को दिया। ये गोकुल के व्रजवासी को गाय प्राण से प्यारी लगती है। पढ़े लिखे नहीं है, बहुत श्रीमान नहीं है, छल कपट करके पैसा कमाने की उनको अक्ल ही नहीं, भोले सरल हृदय के हैं। सभी के घर में गाय है, सभी को गाय प्राण से प्यारी लगती है। जिस घर में गाय की सेवा होती है उस घर में गोपाल आते हैं। बहुत से लोग घर में गाय नहीं रखते, कुत्ते को रखते। उनको गाय की सेवा करने में शर्म आती है, कुत्ते की सेवा करने में शर्म नहीं आती। कितने लोग तो कुत्ते की बहुत सेवा करते हैं। घूमने के लिए जाते तो कुत्ते को साथ में ले जाते। कितने लोग तो कुत्ते को साथ में मोटर में भी बैठाते। कोई कुत्ते के साथ बहुत प्रेम करे ना तो समझना दूसरे जन्म में वो कुत्ता होने की तैयारी कर रहा है। भागवत में वर्णन आया है, भरत जी हरण के साथ बहुत प्रेम करते हैं। दूसरा जन्म उनको हरण का मिला था। ग्रह रखे तो गौ की सेवा हो। भैंस का दूध लेना नहीं है, गाय का ही दूध लेना। ऐसा आग्रह रखो, गौ की सेवा होगी, आपकी बुद्धि शुद्ध हो। शास्त्रों में ऐसा लिखा है, गाय माता का जो दूध है बुद्धि को शुद्ध करने वाला, और भैंस का जो दूध है वो बुद्धि को जड़ बनाता है। भैंस का जो दूध है वो चर्बी को बढ़ाता है और गाय का दूध शक्ति को बढ़ाता है। भैंस का जो बच्चा है वो जड़ बुद्धि होता है। जो लोग बहुत भैंस का दूध पीते हैं उनकी बुद्धि भैंस के बच्चे के जैसी ही हो जाती है। गाय माता का दूध पीने का आग्रह रखो, गौ की सेवा होगी, आपका कल्याण होगा। गाय माता के एक श्रीअंग में देवों का निवास है। गाय के गौमूत्र में गंगा जी है, इसीलिए गौमूत्र बहुत पवित्र माना है। गाय के गोबर में लक्ष्मी जी है। गाय के सभी अंगों में देवताओं का निवास है। कदाच आप घर में गाय को न रख सको, जहाँ गाय हो वहाँ सेवा करो। प्रत्येक मानव का धर्म है। सनातन धर्म में प्रथम गाय की पूजा होती है, गौदान दिया जाता है। गाय का दर्शन अति शुभ शकुन है। गाय माता दूध देवे के न देवे, गाय की सेवा दूध के लिए नहीं है। कितने लोग ऐसे होते हैं, दूध देती है तब तक तो घर में रखते हैं, फिर छोड़ देते। गाय की सेवा मन को शुद्ध करती है। गौ सेवा का फल दूध नहीं, गौ सेवा का फल मन की शुद्धि है। श्री कृष्ण गायों की सेवा बहुत प्रेम से करते हैं। भगवान ने जैसी सेवा की है वैसी आज तक किसी ने नहीं। श्री कृष्ण गोपाल।
सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, श्री कृष्ण बलराम को यशोदा माता ने भोजन कराया है। यशोदा मैया भाग्यशाली है, एक हाथ में बलराम है, एक हाथ में श्री कृष्ण। यशोदा मैया श्री कृष्ण बलराम को लेकर के बाहर आई। बलराम जी शब्द ब्रह्म है, श्री कृष्ण पर ब्रह्म है। शब्द ब्रह्म पर ब्रह्म साथ में रहते हैं यशोदा माँ के हाथ में। जहाँ श्री कृष्ण बाहर आते हैं, सभी ग्वाल बाल तैयार होकर के आए थे, सभी ने कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री दाऊ जी महाराज की, श्री कृष्ण बलराम का जय जयकार किया। यशोदा मैया सभी को समझाती है, मेरे बाल कृष्ण को संभालना। झाड़ के ऊपर चढ़ने लगा है, अकेला कन्हैया कहीं जावे नहीं, सब साथ में रहो। बालकों ने कहा है, मैया चिंता करना नहीं, मैं कन्हैया का हाथ पकड़ करके चलने वाला हूँ, मैं कन्हैया को संभालूं। जो जगत को संभालता है, ब्रजवासी ऐसे भोले हैं, मैं श्री कृष्ण को संभालता हूँ। मैया मैं श्री कृष्ण से 4 वर्ष से बड़ा हूँ, ये कन्हैया को तूफान करने लगेगा और तो फिर मुझको मैं सजा भी करूँ, मैं बड़ा हूँ। यशोदा मैया ने कहा है, सजा करना नहीं, उसको प्रेम से समझाना, बड़ा कोमल है, आप समझाओगे तो मान जाए। यशोदा मैया ने सुंदर सामग्री साथ में दी है। 12 बजे के बाद भूख लगे तुम सब मिल करके भोजन करना, अंधेरा हो गए उससे पहले घर में आ जा। माँ का हृदय भर गया, अब दिन भर मेरे को श्री कृष्ण का दर्शन नहीं होगा। बालक माँ को समझाते, माँ चिंता करना नहीं। यशोदा माँ ने कहा था, मेरा कन्हैया गायों को लेकर के दूर दूर जाएगा, बहुत गर्मी पड़ती है। 2 जूते बनाए हैं, श्री कृष्ण जूता पहन करके जावे। श्री कृष्ण ने कहा, मैया मैं जूता नहीं पहनती। यशोदा मैया समझाती है, बहुत गर्मी पड़ती है, मार्ग में कांटे होते हैं, कोई कांटा बेटा तेरे पाँव में चुभ जावे तो मेरा लाल बड़ा कोमल, तेरे को त्रास होगा, खुले पाँव नहीं चलना। श्री कृष्ण ने यशोदा माता को कहा है, मैया मेरी गाय पाँव में जूता कहाँ पहनती, मैं गोपाल हूँ, गायों का नौकर हूँ, मेरी गाय खुले पाँव चलती है, मैं भी खुले पाँव चलती। गोकुल में विराजते थे तब तक भगवान के अनेक नियम थे, गोकुल में विराजते थे तब तक सिला हुआ कपड़ा नहीं पहना है, फिर पीतांबर और काली कामली ओढ़ करके गोवालों के साथ गायों के पीछे पीछे चल। सिला हुआ कपड़ा गोकुल में नहीं पहना है। मथुरा नाथ, द्वारका नाथ जब राजा विराज होते हैं तब सिले हुए कपड़े पहने। नंद बाबा अनेक बार दर्जी को बुलाते थे, कन्हैया बड़ा हुआ है, लाला के अच्छे कपड़े बनाते। श्री कृष्ण का मित्र प्रेम ऐसा था, मेरे मित्र बहुत गरीब है, वो काली कामली ओढ़ते हैं, मेरे मित्रों को मैं अच्छे कपड़े पहनाऊंगा, मैं अपनी आंख से देखूंगा, फिर मैं धारण करूंगा। मथुरा में जाते हैं, धोबी को मारते हैं, अच्छे कपड़े मित्रों को देते हैं, तो भगवान ने पहने। गोकुल में विराजते थे तब तक सिले हुए कपड़े कभी पहने, गोकुल में विराजते थे तब तक खुले पांव गोकुल में वृंदावन में गायों के पीछे चले हैं, इसीलिए व्रत रथ अति पवित्र है। गोकुल में विराजते थे तब तक हाथ में शस्त्र लिया है, गोकुल के श्री कृष्ण प्रेम की मूर्ति है, श्री कृष्ण सबको प्रेम से घायल करते। दूसरे सभी देव प्रायः हाथ में शस्त्र रखते, कोई त्रिशूल रखते हैं, कोई धनुष बाण रखते हैं, कोई सुदर्शन चक्र रखते हैं, श्री कृष्ण हाथ में शस्त्र नहीं लेते। श्री कृष्ण बांसुरी से घायल करते, आंख से घायल करते। कन्हैया की बांसुरी जिसके कान में गई वो राक्षस होवे के पशु होवे, उसका हृदय पिघल जाता है, वो श्री कृष्ण का दास बन जाता है। श्री कृष्ण जिसको प्रेम से देखते हैं,
श्री कृष्ण के आंख में ऐसा प्रेम है, आंख से घायल करते हैं, बांसुरी से घायल करते हैं। गोकुल में विराजते थे तब तक कभी हाथ में शस्त्र नहीं लिया है। व्रज भूमि प्रेम भूमि है। व्रजवासी कभी झगड़ा करता नहीं है, झगड़ा करे सो व्रजवासी नहीं। व्रजवासी सभी के साथ प्रेम ही करता है। श्री कृष्ण ने गोकुल में विराजते थे तब तक हाथ में शस्त्र नहीं लिया। मथुरा नाथ, द्वारका नाथ हाथ में शस्त्र लेते। गोकुल में विराजते थे तब तक मस्तक के केश उतारे नहीं। श्री कृष्ण के केश अति अति सुंदर है। ग्रंथों में तो ऐसा वर्णन आया है, बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े योगी, बड़े बड़े भगवत भक्त, उनको ऐसी इच्छा हुई सर्वकाल श्री कृष्ण को स्पर्श करना। ब्रह्म संस्पर्श करने के लिए बड़े बड़े ज्ञानी, योगी, भगवत भक्त श्री कृष्ण के बाल हुए। भगवान के केश कोई साधारण नहीं है। केश अति सुंदर है, रेशम के जैसे। केश बढ़ गए थे। नंद बाबा के मन में ऐसी इच्छा होती है, अब केश बहुत बढ़ गए हैं, मेरे को मुंडन संस्कार करना। गोपी आकर के ना बोलती है मुंडन करना नहीं। केश के साथ श्री कृष्ण का मुखारविंद दर्शन करने में बहुत आनंद आता है। आप मुंडन करा तो दर्शन में आनंद आवेगा नहीं। श्री कृष्ण 11 वर्ष के हुए हैं तभी तक मस्तक के केश उतारे नहीं। मथुरा में जाने के बाद उतारे। श्री कृष्ण ने माँ को कहा है, मैया मेरी चिंता करना नहीं, मैं गायों की सेवा करता हूँ, मेरे पाँव को कुछ होगा नहीं, मेरी चिंता करना नहीं। मेरी गाय पाँव में जूता कहाँ पहनती है, मैं तो गाय का नौकर हूँ। मेरी गाय खुले पाँव चलती है तो गाय का नौकर भी खुले पाँव चले। माँ को आनंद होता है, कन्हैया कैसा बोलता है। मेरी इच्छा थी जूता पहन करके जावे तो अच्छा है, उसको गाय बहुत प्यारी लगती है। वो कहता है गाय के पाँव में जूता कहाँ है। गाय की सेवा करेगा सुखी होगा। बाल बाल मित्रों के साथ गायों को लेकर के श्री कृष्ण जाते हैं। ताल वन में आए। ताल वन में मित्रों के साथ खेलते हैं। ताल वन में अनेक फल के वृक्ष है, सुगंध आता। बालकों को फल खाने की इच्छा होती है। बालकों ने श्री कृष्ण को कहा है, कन्हैया फल खाने की बहुत इच्छा है। भगवान ने कहा खाओ। कि कैसे खावे। यहाँ एक बड़ा राक्षस रहता, उसकी आकृति गधे के जैसी हो गई, किसी को फल नहीं खाने देता है, फल सड़ जाते हैं। तालवन समाज की संपत्ति है। समाज का धन जो बचाता है, देव का धन, समाज का धन, देश का धन जो भोग विलास में उसका दुरुपयोग करता है, वह गधा हो जाता है। धेनुकासुर तालवन का मालिक नहीं था, बहुत वर्ष से तालवन में रहता था। तालवन समाज की संपत्ति, बहुत दिन से वहां रहता था, वो जबरदस्ती से मालिक हो गया, सब मेरा ही है। फल सड़ जाते हैं तो भी वो किसी को खाने नहीं देता। शास्त्रों में ऐसा लिखा है, प्रत्येक जड़ वस्तु के अभिमानी एक एक देव होते। कोई भी जड़ वस्तु बिगड़ जाती है तब देव का अपमान होता है। कोई वस्तु बिगड़े उससे प्रथम उसका सदुपयोग करो। फल के भी मालिक एक एक देव होते हैं। केले के मालिक विष्णु भगवान। घर में केला बिगड़ जावे तो विष्णु भगवान का अपमान होता है। एक एक फल के एक एक मालिक देव माने हैं। आम के मालिक इंद्र देव माने। प्रत्येक वस्तु के एक एक अभिमानी देव होते हैं। कोई भी वस्तु घर में बिगड़ जावे तो शाप देती है। घर में कोई वस्तु बिगड़े नहीं, बिगड़े उससे पहला उसका उपयोग करना चाहिए। तालवन में फल सड़ जाते हैं। धेनुकासुर किसी को खाने के लिए नहीं देता, जबरदस्ती से मालिक हुआ। समाज का धन, देश का धन, देव का धन बहुत विवेक से उसका सदुपयोग।
जो अपने भोग विलास में उसका दुरुपयोग करता है उसकी दुर्गति होती। धेनुकासुर की आकृति गधे के जैसी हो गई। श्री कृष्ण ने मित्रों को कहा है, बड़े भैया बलवान है, बड़े भैया को सभी बालक बलराम जी के पास आए हैं, फल खाने की इच्छा है, राक्षस बहुत त्रास देता है, मारता है। बलराम जी ने कहा प्रेम से फल खाओ, मैं यहाँ खड़ा हूँ, वो आवेगा तो मैं उसको देख लूंगा, मैं उसको मारूंगा। द्वार बार सब फल खाते थे। धेनुकासुर को सहन हुआ नहीं, दौड़ता हुआ क्रोध में आता है। बलराम जी ने उसके 2 पांव पकड़े हैं, उसको आकाश में गरगर गरगर घुमाया, झाड़ के ऊपर पटक दिया। धेनुकासुर मरता है, बालकों को आनंद होता है। दाऊजी ने धेनुकासुर को मारा है, सभी बालकों को फल खिलाए हैं। बलराम शब्द ब्रह्म है, धेनुकासुर देहाध्यास। वेदों में वर्णन है जगत ब्रह्म रूप है, सर्वं खल्विदं ब्रह्म तज्जलान्ति शान्तः उपासीत। जगत परमात्मा का स्वरूप है, जगत ईश्वर का स्वरूप है, तो जीव दुखी क्यों होता है? जगत तो ब्रह्म का स्वरूप है, जीव दुखी होता है, उसका कारण धेनुकासुर गधा है। धेनुकासुर को देहाध्यास माना। शरीर मैं हूं, शरीर का सुख ही मेरा सुख है। आप सब जानते हो मैं शरीर नहीं हूं, शरीर बिगड़ता है तब मैं उसको सुधारता हूं। मैं तन नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं, मैं आंख नहीं हूं। मानव बोलता है मेरी आंख, मेरी जीभ। मैं शरीर नहीं हूं, मैं इंद्रिय नहीं हूं। इंद्रियों का सुख, शरीर का सुख मेरा सुख नहीं है। मानव जानता है तो भी शरीर सुख को ही अपना सुख समझता है। शरीर का सुख ही मेरा सुख है। आप शरीर से भिन्न हो तो आपका सुख भी भिन्न है। आत्मा का आनंद कैसा होता है मानव उसका विचार ही नहीं करता है, शरीर सुख में ही फंस जाता है। शरीर सुख, इंद्रिय सुख भोगता हुआ जीवन पूरा करता है, विचार नहीं करता कि मैं शरीर इंद्रिय से भिन्न हूं तो मेरा आनंद कैसा है। जगत ब्रह्म रूप होने पर भी जीव दुखी है, इसका कारण धेनुकासुर गधा है। मैं शरीर हूं, मैं शरीर का सुख ही मेरा सुख है, ऐसा समझने वाला पशु के जैसा। आपको थोड़ी शांति मिले तब विचार करो मैं शरीर नहीं हूं, शरीर का सुख मेरा सुख नहीं है, मैं भगवान का अंश हूं। ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातनः। मैं तन से भिन्न हूं, मैं मन से भिन्न हूं, मैं भगवान का अंश हूं। जीव ईश्वर को तो जानता नहीं है, जीव संसार सुख में ऐसा फंसा हुआ रहता है, अपने स्वरूप को भी जानता नहीं। मैं शरीर हूं और शरीर का सुख ही मेरा सुख है, ऐसा ही समझता है। शरीर सुख भोगने में समय संपत्ति का विनाश करता है। आप शरीर से भिन्न हो, आप शुद्ध चेतन आत्मा हो, आप परमात्मा के अंश हो। बलराम जी शब्द ब्रह्म का स्वरूप है। शब्द ब्रह्म की जो उपासना करता है उसका देहाध्यास दूर हो जाता है। धेनुकासुर देहाध्यास है। बलराम जी ने धेनुकासुर को मारा है। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, श्री कृष्ण बलराम ग्वाल बाल मित्रों के साथ घर में आए, भोजन हुआ है। श्री कृष्ण ने विचार किया कल काली नाग को सजा कर दी। काली नाग ब्रजवासियों को त्रास देता है, कल मैं काली नाग को सजा करूंगा। भगवान ने विचार किया मेरे बड़े भैया जो बलराम है वो शेष नाग का स्वरूप, काली नाग और बड़े भैया शेष नाग है, जाग भई है। मैं
काली नाक को सजा करने को जाऊं और कदाच बड़े भैया मेरे को ऐसा के नाक के पीछे क्यों पड़ता है, उसको क्यों त्रास देता है। दोनों जात भाई है, जात भाइयों में प्रेम होता है। कदाच बड़े भैया ऐसा के दो भाइयों में झगड़ा हो सो अच्छा नहीं। भगवान की ऐसी इच्छा थी कल बलराम मेरे साथ में न आवे तो अच्छा। भोजन हुआ है, श्री कृष्ण बलराम सैया में है, सोने की तैयारी है, यशोदा मैया वहां बैठी है, बाल कृष्ण हंसने लगे। यशोदा मैया पूछती है बेटा क्यों हंसता है, क्या हुआ। तो बाल कृष्ण ने कहा मैया ये मेरे बड़े भैया जो है आज एक गधे के पीछे पड़े थे, गधे को मार करके आए। श्री कृष्ण ने जब ऐसा कहा बलराम जी को बड़ा बुरा लगा। बलराम जी ने कहा मैया मैया वो गधा नहीं बड़ा राक्षस था, मैंने राक्षस को मारा है, सबको मैंने फल खिलाए। बाल कृष्ण ने कहा मैया राक्षस ने वो गधा ही था। ऐसा जब कहा तब बलराम जी को बड़ा बुरा लगा। कन्हैया तो ऐसा कहता है कल मैं तेरे साथ नहीं आऊंगा। श्री कृष्ण ने कहा बड़े भैया कल नहीं आना, परसों मैं आपको प्रणाम करके मना करके ले जाऊंगा। परसों बाल कृष्ण को सब कुछ आता है, कल मेरे साथ बलराम ना आवे तो अच्छा। बलराम जी आज घर में रहे। श्री कृष्ण ग्वाल बाल मित्रों के साथ कालीनाग जमुना जी में जहाँ रहता है, जमुना जी का जल बिगड़ गया, लोगों को बहुत त्रास होता था। वहां आए हैं, गेंद लेकर के खेलने लगे। ऐसी प्रतिज्ञा की है जिसके हाथ से गेंद जमुना जी में गिर जावे वह अंदर जाकर के ले आए। श्री कृष्ण ने जोर से फेंक दिया, मेरे हाथ से गिर गया, मैं अब अंदर जाता हूँ। बालक श्री कृष्ण को पकड़ते हैं, कन्हैया मैं तेरे को अंदर नहीं जाने दूंगा, मैं तेरे को संभालता हूँ। यशोदा मैया ने मेरे को कहा है मेरे लाल को संभाल, मैं तेरे को नहीं जाने दूंगा। श्री कृष्ण ने पूछा क्यों नहीं जाने देता। कन्हैया तू जानता नहीं है अंदर एक बड़ा विषधर नाग रहता है, यहाँ अंदर कोई नहीं जाते, काटता है। श्री कृष्ण ने कहा वो काटता है, मेरे गुरु ने एक मेरे को ऐसा मंत्र दिया है, नाग मेरे को काटेगा तो फिर मैं उसको काटूंगा। कि तू नाग को कैसा काटेगा, कि मेरे गुरु ने मेरे को मंत्र दिया, मेरी चिंता करना नहीं, अभी मेरा गेंद लेकर के मैं आता हूँ, वो मेरे को काटे तो मैं उसको काटूंगा। बिना कारण किसी को जो त्रास देता है उसको मैं सजा करता हूँ। लोगों को क्यों काटता है, मैं उसको सजा करूंगा, मेरी चिंता करना नहीं, मेरे गुरु ने मेरे को मंत्र दिया। कन्हैया तेरे पास नाग का भी मंत्र है, नाग का भी मंत्र। कन्हैया तेरा मंत्र तो मेरे को नहीं देगा, वो जल्दी नहीं दिया जाता है। गुरु पूर्णिमा के दिन सब लोग मेरी पूजा करो तो फिर मैं कहा मंत्र दूंगा। कन्हैया ने सबको ऐसा समझा, आज मंत्र नहीं मिले। झाड़ के ऊपर चढ़े हैं, वहां कदम का झाड़ था, झाड़ के ऊपर चढ़ते वहां से कूद पड़े। कालीनाग जहाँ रहता है वहां भगवान जाते हैं, मानव के जैसी वास आती है। कालीनाग क्रोध में दौड़ता हुआ है, श्री कृष्ण को काटता है। आज विष अमृत को काटता है। आज कालीनाग श्री कृष्ण को स्पर्श करता है। किसी को बहुत क्रोध आया हो, उसके मुख में बर्फी दे दो, वो बर्फी को काटेगा तो क्या होगा, अरे बर्फी को काटेगा तो क्रोध शांत हो जाएगा, उसके हृदय में प्रेम आ जाएगा। आज कालीनाग भगवान को काटता है, भगवान ने उसके विष को खींच लिया। कालीनाग को आश्चर्य होता है, मेरे विष की कोई वास सहन नहीं कर सकता, ये कौन है। श्री कृष्ण को मारने का प्रयत्न करता है। बालकों ने देखा है कालीनाग ने श्री कृष्ण को पकड़ा है, बालक रोने लगे हैं, लाला को पकड़ा है, मैंने कन्हैया को कहा था मानता नहीं। सब बालक अंदर जाने को तैयार हुए हैं। श्री कृष्ण ने अपना हाथ ऊंचा किया, घबराना नहीं, मैं आ रहा हूं, मैं मंत्र जपता हूं, मैं आता हूं। मित्रों को आश्वासन दिया है। कालीनाग के बंधन में से अलग हुए हैं, उसकी फना के ऊपर कूद पड़े। जो पृथ्वी में है वो जल में कूद सकता है, जो जल में है वो धरती में कैसा कूद सकता है। श्री कृष्ण देव नहीं है, परमात्मा भगवान नहीं ऐसी लीला कर सकते हैं। जल में है, कालीनाग के फना के ऊपर कूद पड़े। फना के ऊपर विराजमान श्री कृष्ण है, थे थे नाचते हैं, उसको मारते हैं। कालीनाग व्याकुल होता है, ग्वाल बाल सब देख रहे हैं। कन्हैया को होठ हिलता है, कोई मंत्र जपता होगा ऐसा लगता है।
भोले ब्रजवासी। कन्हैया कोई मंत्र को जपता है, बालकों को कहा है मैं आता हूं। नाग पत्नी वहां आई है, श्री कृष्ण की स्तुति करती है। नाग पत्नी ने भगवान को कहा है दुष्ट को सजा करने के लिए आपका अवतार है, हमारे पति को लोग दुष्ट मानते हैं, मेरे को ऐसा लगता है मेरे पति श्रेष्ठ है, आपके चरण उसके मस्तक में आए, उसने पूर्व जन्म में कोई बड़ा भारी पुण्य किया हो, इसीलिए आपके चरण उसके मस्तक में आए हैं, सौभाग्य का रक्षण करो रक्षण। हमारे पति को मारना है। कालीनाग को भगवान मारते नहीं है। कालीनाग ने क्षमा मांगी है, भगवान ने कहा है यहाँ से रमणक द्वीप में चले जाओ, यहाँ मेरे ब्रजवासी जलपान करने के लिए आते हैं, तेरे रहने से यह जल बिगड़ जाता है, यहाँ से रमणक द्वीप में जाओ। कालीनाग को ऐसी आज्ञा की है, श्री कृष्ण बाहर आए। ग्वाल बाल मित्रों को ब्रजवासियों को आज्ञा है, कन्हैया कन्हैया उसने तेरे को काटा, कहाँ काटा? कन्हैया ने कहा वो मेरे को क्या काटेगा, मैं मंत्र जपता था, वो मेरे को क्या काट सकता, मैं उसको सजा करके आया, अब किसी को त्रास नहीं दिया। बालकों को आश्चर्य होता है, थोड़ा सा विचार करो, कालीनाग में के जो फना है वो फना की गिनती हो सकती है, मानव के मन को कितनी फना है उसकी गिनती नहीं। मानव संसार सुख के ही विचार करता है, यह सुख भोगा है, यह सुख भोगने का है, यही कालीनाग की फना है। इंद्रियों में वासना का विष है, इंद्रियों में जब तक वासना का विष है तब तक इंद्रियों में भक्ति रस टिकता नहीं। इंद्रियों में से वासना का विष बाहर निकल, इंद्रिय जब वासना रहित होती है तभी इंद्रियों में भक्ति रस टिकता है। भक्ति करना सरल नहीं है, बड़ा कठिन है। कितने लोग तो ऐसा समझने लगे हैं कि भक्ति मार्ग बड़ा सरल है, ज्ञान मार्ग कठिन है। भगवान को फूल की माला अर्पण करना, भोग लगाना और फिर खूब प्रसाद खाना कि भक्ति हो गई। भक्ति इतनी है। भक्ति का अर्थ यह है भगवान में अनुराग होवे, संसार के विषयों में विराग हो। विषयों में विराग जब तक नहीं है तब तक भगवान में अनुराग स्थिर नहीं होता। विषयों में जब वैराग आता है, विषय जब तक मीठे लगते हैं, विषय में जब कड़वाश आती है, संसार का सभी सुख दुख है, ऐसा जब बुद्धि से निश्चय होता है तभी भक्ति का आरंभ होता है। भक्ति करना कठिन है। संसार का कोई भी सुख जिसको मीठा लगता है वो संसार की ही भक्ति करता है। वासना का विष इंद्रियों में से बाहर निकालना ही होगा। देश भक्ति, देव भक्ति वह कर सकता है जिसके मन में कोई वासना नहीं। देश सेवा, देव सेवा में वासना विघ्न करती है, वासना ही बड़ा विघ्न है। कभी कभी ऐसा होता है मानव भक्ति का एक निमित्त करता है, मैं देश की भक्ति करता हूँ, मैं देव की भक्ति करता हूँ, ऐसा जगत को बताता है और अति सुख भोगता है। जो सुख भोगता है उसको भक्ति का आनंद मिला ही। कभी कभी ऐसा होता है कुछ खाने की इच्छा होवे तो मानव भगवान का नाम आगे लेता है, भगवान के लिए आज बर्फी बनाओ, भगवान को भोग लगता है। भगवान खाने वाले हैं, ऐसा हृदय में प्रेम होवे तो ये भक्ति है। मैं खाऊंगा, मेरे बच्चों को खिलाऊंगा, ऐसी सूक्ष्म वासना है तब तक वो भक्ति नहीं है। भगवान के लिए बर्फी बनाई थी। भगवान भी कभी कभी परीक्षा करते हैं, इसने मेरे लिए बनाया है कि अपने लिए बनाया है। भगवान ऐसी लीला करते हैं, 15-20 गरीब वैष्णवों को भेज देते हैं कि जाओ उसके घर में मेरा प्रसाद देगा। 15-20 गरीब वैष्णव आ जाए तो कितने लोग विचार करते हैं ये बर्फी का प्रसाद देवे तो मेरे लिए क्या रहेगा, बर्फी को ढाक के रखो, ये सब आए होंगे थोड़ी थोड़ी साकर दे देवे, ये सब चले जा रहे, तब मैं, मेरी पत्नी, मेरा बच्चा, हम सब लोग बर्फी का प्रसाद खाए।
पुजारी तो पूजा करे, मन में राखे आठ, बाल भोग भीतर धरे और चरणामृत दे बाट। जो चरणामृत, जो तुलसी जी भगवान गरीब के मुख से खाते हैं, भगवान पवित्र ब्राह्मण के मुख से खाते हैं। ब्राह्मणों से मुखमासीत, भगवान के लिए जो बनाया है, गरीब को दो, साधु को दो, ब्राह्मण को दो तो भगवान प्रसन्न होते हैं। कितने लोग उत्सव करते हैं, किसी गरीब को प्रसाद नहीं देते, अपने सगे संबंधियों को बुलाते हैं और सब मिल करके खाते हैं। सगे संबंधी के साथ खा ले, ये उत्सव नहीं है, ये व्यवहार है। सोतरे सावधान। भक्ति संप्रदाय के जितने आचार्य है, सभी आचार्य दक्षिण भारत के। भगवान श्री शंकराचार्य स्वामी दक्षिण भारत के हैं, भगवान श्री रामानुजाचार्य स्वामी दक्षिण भारत के हैं, भगवान श्री मध्वाचार्य जी दक्षिण भारत के हैं, महाप्रभु जी दक्षिण भारत के हैं। सभी आचार्य दक्षिण में प्रकट हुए। दक्षिण भारत भक्ति महारानी का पियर है। दक्षिण भारत में जैसे विशाल बड़े बड़े मंदिर है, वैसे कहीं भी नहीं। रामेश्वरम भगवान का मंदिर इतना विशाल है, मंदिर के अंदर 108 कुएं हैं। श्री रंग जी का मंदिर अति विशाल है, 7-8 बड़े बड़े कोट है। दक्षिण भारत भक्ति महारानी का पियर है। सभी आचार्य दक्षिण भारत में प्रकट हुए हैं और वहीं से ज्ञान भक्ति वैराग्य का प्रचार करते हुए उत्तर भारत में हिमालय में गए। प्रकट हुए हैं दक्षिण में और हिमालय में जाते हैं। दक्षिण भारत भक्ति महारानी का पियर है। आचार्यों में ज्ञान वैराग्य और भक्ति तीनों परिपूर्ण है। ज्ञान वैराग्य भक्ति तीनों हो, वही भक्ति का प्रचार कर सकता है। विलासी लोग भक्ति मार्ग में आते हैं, तब भक्ति छिन्न भिन्न होती। पीछे से विलासी लोग भक्ति मार्ग में घुस गए, भक्ति छिन्न भिन्न होने लगी। कालिकनाथ जमुना जी में आया, तभी से जमुना जल बिगड़ गया। यमुना जी भक्ति का स्वरूप है। विलासी लोग अपनी वासना परिपूर्ण करने के लिए भक्ति का एक निमित्त करते। भक्ति का अर्थ यह है, प्रभु में प्रेम होना ही भक्ति है। संसार के विषयों में विराग जब होता है, वैराग्य बिना भक्ति रोती है। धीरे धीरे संयम को बढ़ाओ। जिसको मिठाई खाने में बहुत मजा आती है, वो भक्ति करता है, वो भक्ति नहीं करता। जीव का सुख मेरा सुख नहीं है, मैं जीव से भिन्न हूं, मेरा आनंद दूसरा है। इंद्रिय सुख में जो फंसा हुआ है, वह संसार की भक्ति करता है। इंद्रिय सुख जब तुच्छ लगता है, तब भगवान की भक्ति होती है। विलासी लोगों का संग छोड़ो। जिन्होंने वासना का विनाश किया है, जिनको भक्ति में ही आनंद आता है, ऐसे भजनानंदी संतों का सत्संग करो। कालिकनाथ को रमण द्वीप में भेजा है। भोग से इंद्रिय दुर्बल हो जाती, भक्ति से इंद्रियों की पुष्टि होती है। भोग में क्षणिक सुख है, त्याग में अनंत सुख है। जिसने वासना का विनाश किया है, जिनको भक्ति में ही आनंद आता है, ऐसे संतों के सत्संग में भक्ति का रंग लगता है। विलासी लोगों का संग वासना को बढ़ाता है। भजनानंदी संतों का संग भक्ति का रंग लगाता है। कालिकनाथ को रमणक द्वीप में भेजा है। इंद्रियों का रमण भक्ति से होता है। भजन में जिनको आनंद आता है, जिनको ज्यादा परोपकार करने की भी इच्छा नहीं होती है, कभी कभी परोपकार भक्ति में विघ्न करता है। परोपकार जो करता है, उसके मन में राग द्वेष आता है। ये लायक है, ये लायक नहीं है, इसको 5 दो, इसको 10 दो। परोपकार करने में जगत का चिंतन करना पड़ता है। परोपकार में अभिमान बढ़ता है। कभी कभी परोपकार में जीव ईश्वर को भूल जाता है।
मेरे को कोई स्वार्थ नहीं है, लोगों के लिए मैं करता हूं। परोपकार भी पतन करता है, परोपकार से भक्ति श्रेष्ठ है। कभी कभी साधुओं को माया परोपकार में फंसा देती है, भक्ति नहीं करने देती। गृहस्थ को माया काम सुख में और पैसा में फंसाती है, साधु को माया सिद्धि में और परोपकार में फंसा देती है। परोपकार से भी भक्ति श्रेष्ठ है। जिनको भक्ति में ही आनंद आता है, ऐसे संतों का सत्संग करो। कालियनाथ को रमणक द्वीप में जाने की आज्ञा की है। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं। फिर तो प्रलंबासुर का उद्धार किया है, वह कथा है। जंगल में दावाग्नि प्रकट हुई है, भगवान दावाग्नि का पान करते हैं। ऋतुओं का वर्णन किया है। श्री कृष्ण बांसुरी बजाते हैं, गोपी श्री कृष्ण की बांसुरी सुनती है। गोपी जो बातें करती है उसका नाम वेणुगीत है। गोप्य किमाचलदयं कुशलं स्म वेणु दामोदराधर सुधामपि गोपिकानां भुङ्क्ते स्वयं यदवशिष्टरसंहृदिन्यो रुष्यत्वचुश्रुमुमुचुः तरवो यथार्या। गोपियों का नियम है, घर का काम पूरा हो जावे कि शांति से बैठ करके श्री कृष्ण का ध्यान करें। घर का काम पूरा होवे चाहे तब हरे कृष्ण कीर्तन करें। श्री कृष्ण लीला का वर्णन करती है। श्री कृष्ण गायों को लेकर के गिरिराज में जाते हैं। गोपी को घर में से ही श्री कृष्ण का दर्शन होता है। भक्ति जब बढ़ती है तब दूर दर्शन दूर श्रवण ऐसी सिद्धि में। आज तक गोपी को दर्शन करने की इच्छा होती थी, तब गोपी घर छोड़ करके यशोदा माता के घर में जाती। अब गोपी की भक्ति बढ़ गई है, गोपी जहाँ बैठी है वहीं से श्री कृष्ण का दर्शन करती। घर छोड़ करके मंदिर में जाकर के दर्शन करना अच्छा है। अति उत्तम यह है आप जहाँ बैठे हो वहीं से भगवान का दर्शन करो। गोपी का प्रेम बढ़ गया है। अब गोपी घर में से ही श्री कृष्ण का दर्शन करे। श्री कृष्ण गिरिराज में जो बांसुरी बजाते हैं, गोपी घर में है, सुनती है। गोपियों का ऐसा नियम है, घर का काम पूरा हो जाए कि शांति से भक्ति करें। आपके घर का काम पूरा होने पर आप क्या करते हैं? कितने लोग तो बातें करने के लिए बैठते हैं, अखबार में क्या आया है, मुंबई में क्या हुआ है, कुछ बिगड़ा हो तो यहाँ से आप सुधारने के लिए जाने वाले हो। बातें बहुत करते हैं। जो बहुत बोलता है उसके शक्ति का नाश होता है, जो बहुत बोलता है उसकी जीभ बिगड़ जाती है। भक्ति में जीभ मुख्य है। कितने लोग तो ऐसे होते हैं, घर के लोगों के साथ बातें करने में उनको संतोष नहीं होता, अपने पड़ोसी के यहाँ बातें करने के लिए जाते। ये आदत बड़ी खराब है। बिना कारण किसी के घर में नहीं जाना चाहिए। कितने लोग तो ऐसे होते हैं, मार्ग से कोई जाता हो तो उसको बुलाते हैं, बैठो बैठो थोड़ी बातें करेंगे, मेरा तो सत्यानाश हुआ है, तू मेरे पास आ जा तो तेरा भी सत्यानाश कर डालो। भक्ति का शत्रु है वृथा भाषण, भक्ति का शत्रु है वृथा चिंतन। जो ज्यादा बोलता है झूठ बोलता है, जो ज्यादा बोलता है वो किसी की निंदा करता है, जो ज्यादा बोलता है वो अपनी प्रशंसा करता है। बहुत कम बोलो, बोलो तो अपने कान से सुनो मैं क्या बोलता हूँ। सूतजी सावधान। गोपियों का ऐसा नियम है, घर का काम पूरा होवे तो गोपी श्री कृष्ण की मधुर लीला का वर्णन करती, श्री कृष्ण की बांसुरी सुनती है। गोपी अपनी सखी के साथ बात करती है, अरे सखी ये जो बांसुरी है लाला की रानी हो गई। बांसुरी का लग्न श्री कृष्ण के साथ हुआ। दिन भर तो उनके हाथ में ही रहती, उनके साथ में ही रहती। मैंने
सुना है भोजन करने के लिए बैठते हैं तब कमर में बांसुरी को बांध करके रखते। अरे सखी मैं तेरे को क्या कहूँ, रात्रि में श्री कृष्ण को बांसुरी के बिना नींद नहीं आती है, गादी में बांसुरी के साथ सो जाते। जो भगवान के साथ सो जाता है उसको कैसा आनंद मिलता हो। बांसुरी लाला की रानी हुई है, बांसुरी के बिना उनको नींद भी नहीं आती, बांसुरी को साथ में लेकर के सो जाते। अयम वेणु कुशलम किमाचरत, मेरे को श्री कृष्ण के साथ लग्न करना है। बांसुरी का लग्न भगवान के साथ हुआ है। बांसुरी ने ऐसा कौन सा बड़ा तप किया है कि भगवान ने बांसुरी को अपनाई है। बांसुरी के बिना भगवान को नींद भी नहीं आती। एक गोपी ने बांसुरी को पूछा है, अयम वेणु कुशलम किमाचरत, ऐसा तुमने कौन सा पुण्य किया है, भगवान तेरे को हाथ में रखते, तेरे बिना भगवान नहीं रह सकते हैं, ऐसा तुमने क्या पुण्य किया है। बांसुरी ने कहा, मैंने बहुत तपस्या की, मैंने बरसात सहन किया, मैंने ठंडी सहन की है, मैंने गर्मी का त्रास सहन किया। जो सहन करता है उसको भगवान हाथ में रखते, सहन करो। बांसुरी ने कहा, मेरे शरीर में लोगों ने 7 छिद्र बनाए, मैंने सहन किया। मन को शांत रखना, सहन करना महान पुण्य है। जो सहन करता है उसके पक्ष में भगवान रहते हैं। बांसुरी ने कहा, मेरे शरीर में 7 छिद्र बनाए तो भी मैं बोली नहीं, मैंने सहन किया। मैंने बहुत तपस्या की है, मेरे में बहुत से सद्गुण हैं, मैं अंदर कुछ भी रखती नहीं, मैं अंदर से खाली हूं, इसीलिए भगवान मेरे को हाथ में रखते हैं। जहां कचरा पड़ा है वहां आपको बैठने की इच्छा नहीं होती। हृदय में भगवान को स्थापन करना है, अंदर कचरा होवे तो भगवान कैसे विराजे। बांसुरी कहती है, मेरे अंदर कुछ भी नहीं, जिसके अंदर कचरा है वहां भगवान विराजते हैं। आपके लिए किसी ने खराब शब्द कहा हो वो भूल जाओ, कर्कश वाणी ही कचरा है। कितने लोग याद रखते हैं, 2 वर्ष हो गए, 2 वर्ष के पहले उसने मेरे को गाली दी थी, मैं भूला नहीं हूं, भूल जाना चाहिए। हृदय में भगवान को रखना है। आपके लिए कोई खराब शब्द बोले वो भूल जाओ, मन में रखोगे तो जब याद आवेगा तब हृदय जलने लगे। बांसुरी कहती है, मैं अंदर से खाली हूँ, मेरे अंदर कुछ भी नहीं है। जिसका हृदय मेरे जैसा खाली रहता है उसको भगवान अपना हृदय को विशुद्ध। बांसुरी ने कहा, मेरे में एक गुण ऐसा है, मैं अपनी इच्छा से कभी नहीं बोलती, मेरे मालिक को बोलने की इच्छा हो तो ही मैं बोलती हूँ। बांसुरी अकेली कभी बोलती है? मैं अकेली कभी नहीं बोलती। मानो अकेला बैठता है तो भी बातें करता है, ये अच्छा है, ये खराब है, ये हुआ सो बड़ा बुरा हुआ है, ऐसा होना चाहिए। अकेला मानो बातें करता है, मानो जीभ से ज्यादा बोलता है कि मन से ज्यादा बोलता है, मानो मन से ज्यादा बातें करता है। बांसुरी ने कहा है, मैं अकेली कभी नहीं बोलती, मेरे मालिक को बोलने की इच्छा होवे तो ही मैं बोलती हूँ। भगवान की प्रेरणा बिना नहीं बोलना चाहिए, भगवान की आज्ञा लेकर के बोलो। बोलने से प्रथम थोड़ा विचार करो, भगवान का स्मरण करो, मैं बोलूं कि न बोलूं। जो भगवान की आज्ञा बिना बोलता नहीं है बहुत सुखी होता है। मानव जब बातें करता है तब भगवान को भूल जाता है। बांसुरी कहती है, मैं अकेली कभी बोलती नहीं, मेरे मालिक की इच्छा अनुसार बोलती। मेरे में एक गुण ऐसा है, मैं मधुर बोलती, मैं कभी कर्कश नहीं बोलती। बांसुरी का शब्द सुनने पर विषधर नाग डोलने लगता है। बांसुरी का मधुर शब्द सुनने पर कस्तूरी मृग को भी आनंद होता है। कस्तूरी मृग सज्जन का स्वरूप है, उसके नाभि में कस्तूरी है, नाक में विष है। दुर्जन का स्वरूप है, सज्जन दुर्जन सभी को सुख होवे ऐसा मधुर हो। जिसके वाणी में मिठास है,
जिसके वाणी में विनय है वो भगवान को वश कर सकता है। मधुर बोलने के लिए भगवान ने जीभ दी है, किसी की निंदा करने के लिए जीभ नहीं दी, कर्कश वाणी बोलने के लिए जीभ नहीं दी। मधुर बोलो। बांसुरी कहती है सबको सुख होवे ऐसा मैं मधुर बोलूं। सज्जन दुर्जन सभी को सुख होता है। विषधर नाग दुर्जन का स्वरूप है और कस्तूरी मृग सज्जन का स्वरूप है। सभी को सुख होवे ऐसा मैं बोलती हूँ। कितने लोग सत्य बोलते हैं, ऊंचे स्वर से बोलते हैं। ऊंचा स्वर से कोई बोलता है तो सुनने वाले के हृदय को धक्का लगता है। सुनने वाला ऐसा समझता है ये मेरा तिरस्कार करता है। वाणी में नरमाश होनी चाहिए, वाणी में मिठास होनी चाहिए। सत्य बोलो और मधुर बोलो। सत्यम ब्रूयात् प्रियम ब्रूयात् न ब्रूयात् सत्यम अप्रियम प्रियंच नानृतम ब्रूयात् एष धर्म सनातनः। सत्य बोलो, मधुर बोलो। ऐसा बोलो सुनने वाले का हृदय डोले। पशु पक्षी बहुत बोलते हैं,